प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड धामी सरकार की अगली कैबिनेट बैठक की तिथि निकल कर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंत्रिमंडल की बैठक 2 मार्च को 11 बजे सचिवालय के विश्वकर्मा भवन में स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार पंचम तल में होगी। धामी कैबिनेट की बैठक में राज्य में कई बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। देश की राजधानी दिल्ली के एनसीआर में आज बुधवार दोपहर को भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र नेपाल बताया जा रहा है, जिसकी तीव्रता रिक्टर 4.8 आंकी गई। नेपाल के जुमला से 69 किलोमीटर दूर इसका केंद्र था। बता दें, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके काफी हल्के थे। कहीं से जान माल के नुकसान की कोई सूचना सामने नहीं आई है। बताते चले कि इससे पहले दोपहर तकरीबन 1:30 बजे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 4.4 बताई गई। भूकंप का केंद्र पिथौरागढ़ से 143 किलोमीटर दूर जमीन के 10 किलोमीटर भीतर था। 8 फरवरी को राज्य उत्तराखंड के रुड़की क्षेत्र में घटी घटना तमाम समाचार पत्रों एवं आमजन के बीच चर्चा का विषय बनी थी कि फर्जी इनकम टैक्स रेट टीम ने व्यापारी एवं परिवारजन को कार्रवाई का भय दिखाकर उनसे 20 लाख रुपए की रकम ठग ली। उक्त संदर्भ में व्यापारी सुधीर कुमार जैन निवासी सुनहरा रोड गंगनहर द्वारा 11 फरवरी को कोतवाली गंगनहर में दी गई शिकायत के आधार पर 5-6 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ 104/2023 धारा 452, 420 IPC दर्ज किया गया। सुर्खियां बटोर रही घटना के खुलासे की कोशिशों में जुटी पुलिस टीम ने घटना स्थल एवं आसपास के तमाम CCTV कैमरा फुटेज चेक करने के साथ साथ मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया। विवेचनात्मक कार्यवाही एवं तथ्य संकलन के साथ संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने मुकदमे से संबंधित 2 अभियुक्तों को नहर पटरी क्षेत्र से दबोचने में कामयाबी हासिल की। दबोचे गए अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त लग्जरी कार टाटा ग्लांजा, 2.5 लाख नकदी, ठगी के पैसों से खरीदा गया 1 लाख कीमती एप्पल मोबाइल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के फर्जी दस्तावेज एवं मोहर बरामद हुई। गिरोह से जुड़े अन्य अभियुक्तों की तलाश के साथ साथ ठगी गई रकम वापस लाने के लिए टीम प्रयास कर रही है। कई बार खुशी के पल दुख में बदल जाते हैं। ऐसा ही एक मामला राज्य उत्तराखंड के रुड़की के बुग्गावाला क्षेत्र के एक गांव में सामने आया है। यहां शादी में बज रहे डीजे पर डांस के दौरान हर्ष फायरिंग करने से एक किशोर की मौत हो गई। किशोर की मौत से शादी की खुशियां मातम में बदल गई। जिस व्यक्ति ने गोली चलाई थी, मृतक उसी का भतीजा था। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। घटना मंगलवार देर रात बुग्गावाला क्षेत्र के की है। एक परिवार में शादी समारोह का कार्यक्रम चल रहा था। शादी में डीजे पर बच्चे और अन्य लोग डांस कर रहे थे। इस बीच एक व्यक्ति ने पिस्टल से फायरिंग कर दी। फायरिंग में परमजीत सिंह पुत्र नीटू सिंह को गोली लग गई। गोली लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। राज्य उत्तराखंड में धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड से जुड़े स्वयं सहायता समूह कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी गई है। अब इन कर्मियों को 700 रुपये ऊर्जा भत्ता और साल में 12 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे, जिसका प्रस्ताव पास कर दिया गया है। इस प्रस्ताव को अब शासन को भेजा जाएगा। कैबिनेट बैठक पर इस पर मुहर लग सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार UPCL मुख्यालय में अपर मुख्य सचिव एवं UPCL अध्यक्ष राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में बोर्ड बैठक हुई। बोर्ड बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। बैठक में SHG कर्मचारियों को उपनल कर्मियों की तर्ज पर 700 रुपए मासिक ऊर्जा भत्ता देने का प्रस्ताव पास हुआ है। साथ ही इन कर्मचारियों को 12 आकस्मिक अवकाश देने पर भी मुहर लगी है। वहीं अंशकालिक स्वच्छकारों का मानदेय भी 3500 रुपए से बढ़ाकर 4500 रुपए करने पर मुहर लगी। इसका प्रस्ताव भी शासन को भेजा जाएगा। गौरतलब है कि इससे पहले राज्य सरकार द्वारा उपनल कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की गई थी। मौत होने पर आश्रितों को सरकार 1 लाख रुपए का मुआवजा देगी। अभी यह राशि 15,000 रुपए है। मंत्री ने उपनल कर्मचारियों की अन्य मांगों के भी शीघ्र निपटारे का आश्वासन दिया था। वर्तमान में उपनल से विभिन्न विभागों में लगभग 24,000 कर्मचारी कार्यरत हैं।
राज्य उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सोमवार शाम एक युवती एक युवा कांग्रेस नेता से हुए विवाद के बाद शक्ति नहर में कूद गई। उसे बचाने के लिए 28 वर्षीय शुभम भटनागर नाम का युवक भी नहर में कूद गया। उसने आसपास मौजूद लोगों की मदद से युवती को बचा लिया, लेकिन वह खुद नहर में डूब गया। इससे उसकी मौत हो गई। मृतक पूर्व काबीना मंत्री नवप्रभात के मीडिया प्रवक्ता भी रह चुके थे और कांग्रेस पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता थे। वह एक बच्ची के पिता भी हैं। मंगलवार को एसडीआरएफ ने ढकरानी बात परियोजना के इंटेक के पास से शव को बरामद किया और पोस्टमार्टम कराकर शव परिजन को सौंप दिया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार शाम करीब 7:30 बजे शक्ति नहर पुल नंबर 2 के पास कांग्रेस के युवा नेता शुभम भटनागर पुत्र प्रदीप भटनागर की एक युवती से किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिस पर युवती नहर में कूद गई। तभी शुभम भी नहर में युवती को बचाने के लिए कूद गया। शुभम ने स्थानीय लोगों की मदद से युवती को नहर से बाहर धकेल कर बचा लिया, लेकिन खुद नहर में डूबकर लापता हो गया। इसके बाद देर रात तक एसडीआरएफ की टीम शुभम को नहर में तलाशती रही, लेकिन रात तक शुभम का पता नहीं लग पाया। मंगलवार सुबह को शुभम भटनागर का शव एसडीआरएफ व कोतवाली पुलिस ने ढकरानी पावर हाउस के इंटेक से शुभम का शव बरामद कर लिया। शुभम भटनागर कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता थे। वह पूर्व काबीना मंत्री नवप्रभात के मीडिया प्रवक्ता भी रह चुके हैं। शुभम की मौत से कांग्रेस पार्टी से लेकर डाक पत्थर और विकास नगर में शोक की लहर है। घर का इकलौता बेटा शुभम माता पिता के बुढ़ापे का एकमात्र सहारा था। 2 वर्ष पहले शुभम की शादी हुई थी। उनकी 1.5 वर्ष की एक बेटी भी है।